भारत का जंगी जनून फिर बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान पर पाक फौज का दो टोक जवाब। पाकिस्तान सिर्फ तारीख नहीं, खित्ते की नाकाबिले तरदीद हकीकत है। ISPR ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान को खतरनाक सोच करार दे दिया। तर्जमान अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के हालिया इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान आलमी सतह पर अहम और तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। ISPR के मुताबिक भारत की हिंदुत्व सोच और जंगी जनून खित्ते के अमन के लिए खतरा बनता जा रहा है। पाकिस्तान की आलमी अहमियत एक बार फिर उजागर। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कॉपर की अमरीकी सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम और काबिल एतमाद शराकतदार करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी ताउन के नतीजे में दाइश खुरासान समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर नताइज हासिल हुए। अफगानिस्तान अब भी दहशतगर्दाना सरगर्मियों के बायस अमरीकी निगरानी का मरकज है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी खित्ते के अमन के लिए खतरा बनी हुई है। अगर जल्द कोई मुआहदा तय ना पाया तो तेहरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अमरीका ईरान के साथ तनाज़े का खात्मा चाहता है। ईरान को समझना होगा वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। अगर कोई मुआहदा ना हुआ तो नताइज इंतहाई संगीन हो सकते हैं। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के कुछ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। मनशियाती स्कैंडल की मरकजी किरदार पिंकी की शनाख्ती और ससरी दस्तावेजात कराची बोल न्यूज़ को मौसूल। बोल न्यूज़ ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की कॉपी हासिल कर ली। मुलजिमा ने पासपोर्ट 17 अप्रैल 2018 को अवामी मरकज कराची से हासिल किया। मुलजिमा का पासपोर्ट 17 अप्रैल 2023 को एक्सपायर हो गया। बोल न्यूज़ ने पिंकी के साबिक शौहर के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी हासिल कर ली। नासिर अली वजीराबाद गोजरावाला का रिहायशी था। पिंकी के साथ मिलकर ऑनलाइन मुनशियात फरोश करता था। दोनों मियां बीवी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। अनमोल उर्फ पिंकी के शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पते भी मुअम्मा बन गए। मौजूदा पता कराची में गुलशन इकबाल और मुस्तकिल पता जहांगीर रोड सामने आ गया। बोल न्यूज़ की टीम तहकीकात के लिए मकामात पर पहुंच गई। एक घर गैराज निकला, फ्लैट में कोई और रिहाइश पजीर पाया गया। अनमोल पिंकी के गिर्द घेरा तंग। लाहौर से 5वां मुकदमा सामने आ गया। मुनशियात फरोशों के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। मुलजिमान ने अनमोल पिंकी को मुनशियात सप्लाई नेटवर्क की मरकजी किरदार करार दे दिया। डिफेंस से मुनशियात की तरसील का दावा। गिरफ्तार मुनशियात फरोश नवाज ने इंकशाफ किया कि वो अनमोल पिंकी से मुनशियात लेकर फरोख्त करता था। FIR के मुताबिक मुलजिमा डिफेंस में वाक़ रिहाइशगाह से मुनशियात फराहम करती थी। अनमोल पिंकी के खिलाफ कोट लखपत, वहदत कॉलोनी, लियाकताबाद, इकबाल टाउन और गुजरपुरा में मुकदमात सामने आ चुके हैं। पुलिस अब तक किसी मुकदमे में मुलजिमा को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मैंने आपको पहले भी कल भी परसों भी असेंबली में कहा, ये ड्रग्स का चैलेंज जो है ये बहुत ख़तरनाक चैलेंज है, बहुत सीरियस चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली हमने इसको अभी तक इतना सीरियस नहीं लिया। हम का मकसद में किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क इनके चल रहे हैं और ये काफ़ी लोगों का ये मेन कारोबार बन चुका है। मंशियात वाले मामले में कई नाम हैं, अभी नहीं लूँगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मंशियात के नेटवर्क को ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत की तरजीह इंतखाबात नहीं, आवाम को रिलीफ देना है। जुल्हज का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। कराची, लाहौर और पेशावर समेत दीगर शहरों में जोनल कमेटियों के इजलास तलब। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मुल्क भर से मौसूल शुदा शहादतों का जायजा लेगी। इजलास गुरूब आफ्ताब से आधा घंटा कबल DG औकाफ पंजाब के दफ्तर में होगा।
बजट से कबल कारोबारी बरादरी की बड़ी तजवीज़ सामने आ गई। FPCCI ने हुकूमत से बरामदात बढ़ाने, टैक्स कम करने और सरमायाकारी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। सनतकारों, बरामद कुनंदगान और तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ की सिफारिशात, सुपर टैक्स ख़त्म करने, आमदन टैक्स में कमी और कारोबारी शोबे के लिए आसानियाँ पैदा करने पर जोर दिया गया। हुकूमत का ताजरों के लिए नई टैक्स स्कीम लाने का फैसला। आइंदा बजट में लाखों दुकानदार टैक्स नेट में लाए जाएंगे। सालाना 20 करोड़ रुपए का कारोबार करने वालों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। 1% टैक्स अदा करने के पाबंद होंगे। इब्तदाई मरहले में 30 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में शामिल करने का हदफ मुकर्रर। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 469 अरब रुपए से ज़ायद खर्च। जुलाई से अप्रैल तक तरक्याती मनसूबों की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। कौमी शाहराहों, आबी वसाइल और बिजली मनसूबों पर बड़े पैमाने पर फंड खर्च किए गए। NHA तरक्याती अखराजात में नुमाया। काबीना डिवीजन भी सरफहरिस्त इदारों में शामिल। वफाकी हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम तेज़ी से जारी। सूबों और खुसूसी इलाकों के लिए 117 अरब रुपए से ज़ायद फंड जारी। तालीम, रेलवे और तवानाई मनसूबों पर भी अरबों रुपए खर्च किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरे अज़रबैजान। बाकू में सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने बाकू में अजीम रहनुमा हैदर अली के मज़ार और यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी। फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। वफ़द के हमरा अज़रबैजान में पाकिस्तान के सफ़ीर भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने डिजिटल रवाबित को तरक्की की नई बुनियाद करार दे दिया। पैगाम में कहा, डिजिटल रवाबित तालीम, सेहत, तिजारत और अवामी खिदमात की बुनियादी ज़रूरत बन चुके हैं। पाकिस्तान में टेलीकॉम सार्फिन की तादाद 20 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी। हुकूमत डिजिटल रसाई बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। 5G टेक्नोलॉजी मुस्तक़बिल में इनकलाबी तब्दीली लाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल आलमी सेहत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जनेवा पहुँच गए। सेहत के शोबे में इस्लाहात और अवामी फलाह का पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ असम्बली में हेपेटाइटिस, TB और डिजिटल सेहत से मुतालिक मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। आलमी बरादरी के सामने अवामी सेहत और जदीद तिबी निज़ाम से मुतालिक निकात भी पेश किए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।